ऐसे में आज का सीधा सवाल, देश में चुनावी लड़ाई, बढ़ती जा रही है समानता की खाई और ओपिनियन पोल खूब आए, अमीर गरीब का सर्वे चौंकाए। ये सर्वे भी जरूरी है और मैं इस बात पर ताल ठोकता हूं, एबीपी न्यूज ही वो मंच है जहां पर ये आंकड़े दिखाने का भी मादा है, वो दमखम है। चर्चा में मेरे साथ आरएसएस से जुड़े हैं, बीजेपी के समर्थक हैं, सौरभ मालवीय प्रोफेसर भी हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सलमान सोज, ही इज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, एलजेपी रामविलास पासवान गुट, अब अहम घटक एनडीए का, उनके नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता ए.के. वाजपेयी, और 3 देश के बड़े अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार, किसी परिचय का मोहताज नहीं, संतोष मेहरोत्रा, मौजूदा सरकार की कई कमिटीज के हिस्सा भी रहे हैं तो आंकड़े जानते हैं, और साथ ही साथ शरद कोहली, जिनका जिक्र मैंने अपने शुरुआती संबोधन में कर भी दिया। तो 1% लोगों के पास देश की 40.1% संपत्ति। विश्व गुरु तो हम बनने चले हैं, पर यह आर्थिक असमानता क्या एक बड़ी चुनौती है या विषमता है क्या? इसके बारे में चर्चा क्यों ना की जाए? सौरभ। संदीप जी, निश्चित तौर पर चर्चा होनी चाहिए और सच को कहना और सच को समझना, यही इस लोकतंत्र की खूबसूरती है। और आप जैसे पत्रकार उस पर बात करें, ये बड़ी साधुवाद के पात्र हैं। लेकिन हमें समझना होगा कि एक शब्द है गवर्नमेंट और उसका समानार्थी बराबर का शब्द है गुड गवर्नेंस, और उससे जुड़ा है व्यापार, रोजगार। इन सारी चीजों को जब हम देखते हैं तो भारत की स्थिति आज आर्थिक रूप से इकोनॉमिक वर्ल्ड में बहुत तेज गति से ग्रो कर रही है, बढ़ रही है। और आने वाले 25 साल जिसका आपने जिक्र किया था, अंग्रेजों का राज भी आपने कहा, आने वाले 25 साल यह हमको आश्वस्त करता है कि निश्चित तौर पर भारत में कोई भी भूखा नहीं रहेगा। हर व्यक्ति तक रोजगार, हर व्यक्ति को पूरी सुविधाएं खाओ, प्रभु के गुण गाओ, आमदनी आम आदमी की ना बढ़े, आमदनी 8 सालों में आम आदमी की 27% बढ़े, खरबपतियों की 280%। संदीप जी उसी विषय पर हम आ रहे हैं, उसी मुद्दे पर आ रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में भारत ने जिस गति से आम परिवारों के, आम जन, इस 30 वर्ष पहले भारत में 60% कृषि आधारित जीवन था। इंस्पेक्टर राज भारत में ही रहा है, डंडे के बल पर। नरसिंह राव की सरकार याद करिए, आज निकाल के स्टार्टअप इंडिया, कौन बच्चे हैं? आम घर के सामान्य बच्चे, सामान्य पढ़ाई करके आज निकल के खुद रोजगार खड़ा कर रहे हैं और रोजगार दूसरों को दे रहे हैं। एक व्यक्ति रोजगार पाता है तो उससे 3 व्यक्ति। मैं इसी पर आ रहा हूं। नहीं, आंकड़े बता दूं, मेरी बात पूरी हो जाने दो। 1 मिनट, आंकड़े बता दूं, संदीप जी मेरी बात, आंकड़े बता दूं। मैं भी आंकड़े पर ही, मैं भी। अरे भाई, थोड़ा सा आपको भी शायद आंकड़े आपके संज्ञान में ना हो। 50% लोग, 72 करोड़ लोग इस देश में, मेरे पास इस देश में 71,000 रुपए सालाना कमा रहे हैं, 6,000 रुपए से कम। जबकि देश में प्रति व्यक्ति आय 2,30,000, वो 1,78,79,000 थी, वो बढ़कर, मैं बिल्कुल ताजे आंकड़े दे रहा हूं, 2,30,000, पर 72 करोड़ लोग 6,000 भी नहीं कमा पा रहे। संदीप जी, आपकी बात पूरी हो गई, बोलिए ना प्लीज। हमें समझना होगा कि बिल्कुल संदीप जी, मेरी बात पूरी ही नहीं होने दे रहा है, आप सवाल दूसरा दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि भारत जिस तरह से आर्थिक उन्नति कर रहा है, उस प्रोसेस को, उस गति को देखिए कि जब गवर्नमेंट का कार्य क्या है कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में चीजों को सुचारू रूप से चलाना और व्यवसाय, बिजनेस या परिश्रम और अपने पराक्रम, पुरुषार्थ, मेहनत के बल पर खड़ा होना। पूरे भारत में सरकारी नौकरी की आंकड़ा देखा जाए, राज्यों और केंद्र को मिला के तो लगभग 2 करोड़ के आसपास बनता है। तो एक व्यक्ति यदि रोजगार खड़ा कर रहा है, बड़ी कंपनियां खड़ा कर रही हैं, तो उसके साथ लाखों परिवार जुड़े हुए हैं, उनको रोजगार मिल रहा है। आप स्वयं जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आपके साथ लाखों, मैं उसी पर आ रहा हूं।
मैं उसी कहां पर आ रहे हैं? मैं तीसरी उसी बार पर आ रहा सवाल हूं, पूछ मैं लिया उसी पर आ मैंने। रहा हूं। इस देश ने गरीबी, नहीं, मैं तुरंत उसी पर। आज सड़क, एयरपोर्ट, ट्रेन, शिक्षा, यातायात, तमाम सभी क्षेत्रों में जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, हमारा रोजगार बढ़ेगा, तो हर व्यक्ति का आय अब बढ़ेगा। आप और जिस हवाई गति से जहाज हम की बढ़ बात रहे करने लगते हैं, हर थोड़े व्यक्ति आंकड़े तक और बता पहुंचने देता के हूं, लिए एक मिनट। नहीं, अरे सुनिए नहीं, ना, सुनिए तो। मैं 1% भारतीय संदीप जी, देश की 45% फ्लाइट्स लेते हैं। 1% भारतीय है, हम 45% रोजगार की फ्लाइट बात कर लेते रहे हैं देश में। एयरपोर्ट निर्माण होगा, ट्रेन निर्माण होगी, शिक्षा होगा, चिकित्सा होगा, मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेंगे, हर क्षेत्रों में जब बढ़ेंगे। सड़क, भारत सरकार में पहली बार, अटल जी के बाद अब पहली बार औसत 25 किलोमीटर की एवरेज से प्रति घंटे के हिसाब से सड़क निर्माण इनफॉर्मल सेक्टर आप है किस और देश उसके में- एक्सपर्ट आप बैठे हैं अंग्रेजों सौरभ का यहां जिक्र किए। पर। मैं उसी पर आ रहा हूं, मैं प्रोफेसर उसी पर अरुण आ रहा कुमार, हूं। अरे आंकड़ा तो सुनिए। बिल्कुल, प्रोफेसर बिल्कुल, मैं अरुण तथ्यों कुमार के उसके साथ बात कर रहा एक्सपर्ट हैं। इनफॉर्मल सेक्टर लगभग 92 से 94% है। उसका पुट हमारे सकल घरेलू उत्पाद में, देश की संपत्ति में, आसान भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं, 2013 में 8.5% से ऊपर 8.6% था। अब उनका पुट रह गया है 7.25%। यानी कि एक आम मजदूर की भी आय कम होती जा रही है ना। सीधा सा गणित है, या गलत आंकड़ों को परख रहा हूं मैं? लेकिन समझने की जरूरत यह है कि जब देश विकास करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ हम करते हैं, तो उसमें क्या स्थिति बनती है उसकी कल्पना जरा सा आप देखिए। स्टार्टअप इंडिया आज हर हाथ में, हर व्यक्ति को रोजगार के लिए भरपूर अवसर दिया। किसने दी? तो सरकार ने दी, राज्यों को दिया, केंद्र को दिया। ये पहली बार एक अवसर आया। एक बात। दूसरी बात, बड़ी कंपनियों के जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, असमानता, आर्थिक असमानता की, आर्थिक असमानता को हम इस तरह से देखना चाहिए कि जब बड़ा रोजगार दे रहे हैं तो उसके साथ में उसके सराउंडिंग लगभग लाखों लोगों के रोजगार बढ़ रहे हैं। बोले तो बोल हमें कर उस थक तरह से गए सोचना चाहिए, सौरभ क्योंकि ये कि लोकतांत्रिक 10 व्यवस्था लाख है। रुपए का कोई लोन लेने जाता है, बैंक वाले टहला देते हैं उस युवा को। गलत बयानी कर रहे थे दत्तात्रेय ओस बोले। इसी व्यवस्था को संदीप जी, आपकी ही बात को मैं कह रहा हूं। एक मिनट, अब एक मिनट मुझे समय दीजिएगा। इसी बात को इंस्पेक्टर राज से, डंडे के बल से, अंधेर नगरी से निकाल के विकास के तरफ लाने वाले शक्ति सरकार, गुड गवर्नेंस, इसी को शब्द मैंने दिया था शुरू में कि गवर्नमेंट और गुड गवर्नेंस, हमारी अच्छी सरकार और अच्छा संचालन।